आत्मन दिव्य ध्वनि के सार तीर्थंकर के वचनों का प्रस्तार द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय में निबद्ध तत्वों के स्वरूप को दर्शाने वाला यह समाचार की देशना का महामंगलमय अनुष्ठान प्राणी मात्र के लिए स्वस्वरूप का परिचायक है। समय सार के बंधाधिकार में आचार्य भगवान भव्य जीवों के लिए हित का उपदेश देते हुए कह रहे हैं, हे जीवो, कर्म के उद्देश्य जीव दुखी होता है, कर्म के उद्देश्य जीव साता वेदने से सुखी होता है। ये संसारी जीव की दशा है, क्योंकि मुक्त जीव में तो बंध ही नहीं है, तो उनके लिए चर्चा की क्या जरूरत है। तुम बंध है सो संसार है, संसार है सो बंध है। प्रिय आत्मन, वह भीतर का भाव संसार ही बंध का कारण है। इसलिए हे जीव, तेरे अंदर ज्ञाता भाव में ठहरना का उपदेश देते हैं। ज्ञाता भाव में ठहरने का उपदेश करते हैं कि हे जीव, तू बंध के अभाव में कैसे स्थित होगा, अर्थात बंध को कैसे रोकेगा। रहना संसार में है लेकिन बंध नहीं करना है। जब बंध रुक जाता है तब संसार रुकता है। हे जीवराज, जो मेरा मानना था कि मेरे कारण कोई दूसरा जीता है, मेरे कारण कोई दूसरा मरता है, मैं किसी के कारण जीता हूं, ये दो बुद्धि होती हैं, अहमेदम इदमहम। अज्ञानी ये मेरा है, मैं इसका हूं, मैं इसके द्वारा जीता हूं, ये मेरे द्वारा जीता है। ऐसी मान्यता के बस मोह में पलेगा तो ना स्वयं बैरागी बनेगा, ना दूसरे को बैरागी बनने देगा, फंसा रहेगा जाल में, फंसा रहेगा। आचार्य भगवान उन सकौशल और सुकुमाल के पिता से पूछो जो 15 दिन के शिशु को राज तिलक करके निकल गए, जो गर्भस्थ शिशु को राज तिलक करके निकल गए। ये गाथा उनके जीवन में कितनी प्राणपन से भरी थी। अंजना वन में है और स्थिति ये है कि पुत्र कोख में पल रहा है और इस स्थिति में भी नाना उपसर्ग आते हैं। अंजना एक गुफा को शांत प्रदेश समझ करके पहुंच जाती है और वहां पर अपनी दासी के साथ, सेविका के साथ पहुंच करके शांति का अनुभव करती है। द्वार पर भीतर निहारती है कि मुनिराज विराजे हैं, भीतर निहारती है कि मुनिराज विराजे हैं।
भगवान बेटा क्या बात है? भगवान कर्म का उदय मेरे ही आता तो कोई बात नहीं थी, मैं तो दुख सह भी लेती, लेकिन मेरी कोख में पलने वाले शिशु का क्या होगा? मुनिराज के वचन करते बेटा वह भी अपने विधि का विधान साथ में लेके आया है। क्या अद्भुत चिंतन एक लाइन में! वह भी अपने विधि का विधान साथ लेके आया है। वह भी अपने विधि का विधान साथ में लेके आया है। कोई अकेले नहीं आया है। जन्मजात शिशु भी अपने विधि का विधान लाया है। तीर्थंकर का जन्म होता है तो वह भी अपने विधि का विधान साथ में लाते हैं। समझ रहे हैं आप? तीर्थंकर अपने विधि का विधान साथ में लाते हैं तो ये बालक भी अपनी विधि का विधान लाया है। तुम चिंता मत करो कि कौन पालेगा, कौन संभालेगा। प्रत्येक जीव अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार पलता है। ये चिंतन की धारा। बोलो, हनुमान का जन्म हुआ तो पिता नहीं थे सामने, गुफा में जन्म हुआ ना। बोलो, श्री कृष्ण का जन्म हुआ, बोलो, जेल में जन्म हुआ, कोई बाजे नहीं बजे, कोई उत्सव नहीं हुआ। प्रिय आत्मन, निहारो तो कम्मोदयेन जीवा। कर्म के उदय से जीव दुखी होता है, कर्म के उदय से जीव सुखी होता है। हम भला करने की भी कोशिश करेंगे, कितना कर पाएंगे? अच्छा, ये मजदूर नहीं है, ये तो अपने परिवार के हैं। एक काम करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसके चने में रत्न मिला के रख दो, पिंड दे देना। क्या किया? चने में रत्न मिला के दे दिए। बोलो, और लेके चला पोटली। हाँ? पोटली में से रत्न क्या हुए? चने भी गिर गए, रत्न भी गिर गए। चने इसलिए थोड़े दिए थे ताकि रत्नों के वजन से भार ज्यादा ना हो जाए, लेकिन क्या हुआ? ना रत्न रहे, ना चने रहे। माँ, बेटा क्या कमा के लाया है? देखा तो पोटली में छेद था और थोड़े चने थे, इतना सा दिया। देखा कि उसमें तो कोयला पड़ा हुआ है। क्या कोयला भी रख के दिया जाता है? अब बताओ, रखने वाले ने तो रत्न रख के दिए थे, रखने वाले ने रत्न रख के दिए थे, लेकिन कर्मोदय की विचित्रता निहार जीव कि तेरे हाथ में आने के बाद तेरे माथे पर रखी हुई चीज रत्न के स्थान पर कोयला बन गई। देने वाले के अंदर उपकार था, दिया। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। विद्या गुरु दे रहे हैं,
विद्या गुरु दे रहे हैं, लेकिन देने के बाद रत्न के समान दी गई विद्या भी यदि अपात्र के हाथ में जाएगी तो कोयले की तरह हो जाएगी। वो क्या उपयोग करेगा बोलो? जितने भी चोर शास्त्र लिखे हैं, कुशील शास्त्र लिखे हैं, क्या वेद शास्त्र बिना विद्या के लिखे हैं? गुरु ने तो रत्न के समान विद्या दी थी, लेकिन उसकी बुद्धि वही व्याकरण अन्न में लग गई। प्रिय बंधुओं, पिता ने तो संपत्ति रत्न के समान सौंपी थी, लेकिन पुत्र ने सप्त व्यसन में लगा दी तो कोयला बना दी कि नहीं बन गई? तो प्रिय बंधुओं, बात यह है कि देखो, तो पाप के उदय में, कर्म के उदय में होता है। अब ये चिंतन मेरे अंदर रहना चाहिए कि मैं कितना और कब तक करूंगा, उसके भाग्यानुरूप ही होना है। जब उसी के भाग्यानुरूप होना है तो तुम कितना करोगे, कब तक करोगे बोलो? कब तक करोगे? तुम्हारे भाग्यानुरूप तुम भोग पाए। चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती का पुत्र नहीं भोग पाता है। चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती का पुत्र नहीं भोग पाता है। बोलो। चरम शरीरी जंगल में पलता है और नरकगामी जीव महलों में जन्म लेता है। जिसे नरक जाना है वो महलों में जन्म ले रहा है, और जिसे मोक्ष जाना है वो जेल और जंगल में जन्म ले रहा है। बताइए क्या कहोगे? प्रिय आत्मन, कम्मोदयेण, बस मां सोचे कि मैं जेल में ना होती तो पुत्र का जन्म जेल में नहीं होता। तेरे सोचने से कुछ नहीं होना। मां सोचे कि मैं यदि जंगल में ना होती तो पुत्र का जन्म गुफा में ना होता। मां, तेरे सोचने से कुछ नहीं होना। पुत्र का भी ऐसा ही पुण्य था। हा? पुत्र का भी ऐसा ही पुण्य था। मेरे सोचने से होगा क्या? हम सोच सोच के कितना कर्म बांधे। हम कितने भूत की सोचें, कितने भविष्य की सोचें। इससे बेहतर है हम वर्तमान के ज्ञाता भाव में क्यों न जिएं। हम ऐसा ना करते, ऐसा ना होता। भैया, कुछ कर्माधीन व्यवस्था है, कुछ कर्माधीन व्यवस्था है जिनमें हमारी भी नहीं चल पाती है। जब बहाव तेज होता है तो पानी को रोकने का सामर्थ्य नहीं बनता है। जब बहाव मंद होता है तो फिर रुकते हैं। अर्थात तीव्र कर्मोदय में बुद्धि भी नहीं चलती है। मंद कर्म होता है तभी बुद्धि संभलती है। प्रिय बंधुओं, इस तरह से आचार्य कहते हुए आगे कह रहे हैं, शरीबम, दो कलश हैं गाथा 56 के बाद। शरीबम सदैवी नियतम भवति स्वकीया करिमोदयानि मरण जीवित दौख सौख्यम आज्ञानमित दिगयत्तु परापरस्य कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दौख सौख्यम। पुनः बहुत सुंदर कलश है, उच्चारण एक बार हो जाए। शरीबम सदैवी नियतम भवति स्वकीया
करे मोदयन मरण जीवित दुख सौख्यम आज्ञान में तदेहयत्तु परा परस्य कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुख सौख्यम सर्वम सदैव नीतम भवती स्वकीय। ऐसी पूर्व कथित मान्यता अज्ञान है कि मैं उसको कुछ करता हूं। ठीक है ना, आ रहा ध्यान में? इस लोक में जीवों के जो जीवन मरण सुख दुख हैं वे सभी सदाकाल नियम से अपने अपने कर्म के उदय से होते हैं। नियत नहीं है, उदय से होते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को पा करके उदय में आते हैं। ठीक है ना। और ऐसा होने पर पुरुष के जीवन मरण दुख सुख को करता है, ये मानना भी ज्ञान है। तू कितना ही दुख दे, सामने वाला ज्ञाता पुरुष है तो वो अपने ज्ञान भाव से दुख नहीं मानेगा, तो उसे दुख होगा ही नहीं। तू कितनी ही सुख की सामग्री रख दे, सामने वाला विरक्त है तो तेरी सामग्री का भोग ही नहीं करेगा। बोलो है? सामने वाला विरक्त है तो तेरी सामग्री का भोग ही नहीं करेगा। और तुम कितना ही दुख दे, सामने वाला ज्ञाता है तो तेरे विचारों पर विचार भी नहीं करेगा। अर्थात ना तुझसे दुखी होगा ना तुझसे सुखी होगा। बैरागी पर से दुखी होता नहीं, पर से सुखी होता नहीं, और ज्ञानी पर से दुखी होता नहीं है? धीर पर से दुखी नहीं होता और ज्ञानी धीर पर से दुखी नहीं होता और बैरागी पर से सुखी नहीं होता। बैरागी पर से सुखी नहीं होता और धीर पर से दुखी नहीं होता। ये दो शब्द बड़े मायने के पकड़ने के हैं। यदि धीर है तो पर से दुखी नहीं होगा, बैरागी है तो पर से सुखी नहीं होगा। मेरे सुख का आधार मैं, मेरे दुख का आधार मेरा अज्ञान, मेरे सुख का आधार मेरा ज्ञान। सर्वम सदैव नीतम भवति स्वकीय कर्मोदयात। अपने ही कर्म के उदय से निश्चित होगा सब। मरण जीवित, मरण जीवन सुख और दुख। आप बताओ, जब मेरे ही कर्म के उदय से मिलना है सब, तो फिर मैं पर का करता हूं, पर मेरा करता है। अज्ञानम एतद, ये तो अज्ञान है। यदि कोई विचार करे कि मैं देता हूं, मैं ऐसा करता हूं, तो ये जीव का अज्ञान भाव है। तू नहीं देता, सामने वाले का पुण्य होता ना तो तेरे जिम में से खींच लेता है, और पुण्य नहीं होता ना तो तेरे द्वार पर गिड़गिड़ाता रहता हूं, धक्का देके निकाल देता है। बोला पुण्य की भी महिमा है। सामने वाले का पुण्य तो तेरे भाव हो जाते हैं उसको देने के, और दूसरा पाप वाला जीव है तो उसके भाव नहीं होते उसको देने के। अब कभी कभी कोई कहे महाराज सबके प्रति एक सब व्यवहार करो, सबके प्रति एक सब व्यवहार करो। भैया मैं कुछ व्यवहार करता ही नहीं हूं। व्यवहार तो तुम्हारे पुण्य पाप के अनुरूप होना है। मेरी करने से नहीं होना सबके प्रति एक जैसा व्यवहार। तुम्हारे पुण्य और पाप के अनुरूप ही व्यवहार होगा। अज्ञानम एतद है, और यदि मैं करता हूं
तो फिर तो इसलिए आचार्य ने कहा अज्ञान में तिदधिगम्य परात् परस पासन्ति ये मरण जीवित दुख सौख्यम कर्माणि हम कृतिरस निचिकीर्षवास्ते मिथ्यादृश नियतिमात्मे अनुभवन्ति। क्या प्यारा अर्थ दिया। मैं इन कर्मों का करता हूं, कर्माणि अहम कृति, मैं इन कर्मों का करता हूं। इस तरह से मानने वाला जीव अहंकार रूपी रस से कर्मों को कराने के इच्छुक होते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं। भैया तुम क्या करोगे? हाल बनाओगे, मकान बनाओगे, सड़क बनाओगे, क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। वस्तु वस्तु में प्रणमन करेगी, तुम सिर्फ अपना योग और उपयोग कर पाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। बोलो, तुम ही कछ को कर पाते थे तो फिर तुमने कहा मैंने 20 बोरा उगाए, 100 बोरा उगाए। अब तुम कह रहे सो कह लो, लेकिन बेचारे बैल की जोड़ी से पूछो, दिन रात धूम में तो वो चली है। खेत जो अपने सीने पर 4 महीने फसल खड़ा करा रहा, जिसके सीने पर हल चला है, वो खेत से कहो उसको कितना दर्द होगा कि बताओ एक इंसान बोल रहा कि मैंने इतनी फसल उगाई, बेचारे खेत की स्थिति क्या होगी, बैल की स्थिति क्या होगी? वो तो सुन ले आपके मुख से कि इनने 20 बोरा उगाई, कि इनने 100 बोरा उगाई। तो भैया तुम अपने सिर पर प्रशंसा ले रहे हो, लेकिन वो तुम्हारा अज्ञान है, क्योंकि वो कर्म का उदय तुम्हारा था, सो तुम्हें मिल जरूर गया है, लेकिन अकेला तुम्हारा नहीं है, इसमें कई का सहयोग है। बैलों का भी सहयोग है, धरती का भी सहयोग है, मौसम का भी सहयोग है, सूरज का भी सहयोग है, वायु का भी सहयोग है, जल का भी सहयोग है, कुएं का भी सहयोग है, और भी अन्य 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 अनेक कारण मिलने पर एक कार्य सिद्ध होता है, और तू अहंकार कर लेता कि मैंने किया है? बिना खेत में बोए एक गेहूं बना के बता दे, बिना खेत में बोए एक गेहूं का दाना उगा दे, है? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि तेरी निजी क्षमता कुछ है ही नहीं। पर द्रव्य को करने की क्षमता पर द्रव्य में नहीं है। इसलिए हे सुखी दुखी करने की वांछा करते हैं, बेनियम से मिथ्या दृष्टि है, वो अपने से अपना ही घात कर रहे हैं कि पर में लगे रहोगे। क्योंकि आश्चर्य का मूल ध्येय, जब तक तुम ये मानोगे कि मैं पर का करता हूं, मैं पर का करता हूं, तब तक तुम परोपकार के जाल में फंसे रहोगे। वहां से बाहर ही नहीं निकलोगे तो तुम्हारा उपकार होना ही नहीं है। बोलो, जब उससे बाहर तो निकलो। अभी लॉकडाउन में व्यक्ति कुछ बाहर निकले तो उन्होंने अपने स्वरूप का भान पाया। पर का उपकार लगा था परिवार दूसरों की चाकरी में, अब ख्याल आया अपने परिवार का। इस लॉकडाउन में व्यक्ति ने अपने परिवार के सदस्यों को जाना कि मेरे परिवार का सदस्य कौन है, मेरे परिवार के लोग कौन हैं, और समय सार पढ़ के जानता व्यक्ति कि अपना कौन है। जीवन में कुछ ऐसे चक्र जरूर आते हैं, लेकिन वे बहुत कुछ शिक्षाएं देके जाते हैं। ये भी देख लिया जाता है कि कौन है अपना। कितना पैसा अपना है, कितने मालिक अपने हैं, कितनी कंपनी अपने हैं, कितने गाड़ी मोटर ठेला खड़े वो अपने हैं। कुछ भी अपना नहीं है। तुम्हारा स्वास्थ्य है,
तो सारा जग तुम्हारा है, और स्वास्थ्य खराब है, जाओ अकेले। बोलो। तात्पर्य ये कह दिया कि जिसे तू कह रहा थी कि ये मैं हूं, ये मेरा है, न तू कुछ है न तेरा कुछ है, न वो तेरा न तू उसका, मात्र तू ज्ञान दर्शन भाव है, चैतन्य वस्तु है, जड़ वस्तु तेरा नहीं और तू जड़ वस्तु का नहीं। इतना भेद विज्ञान करा रहे, बंद से हटाना है ना। बंद बहुत जबरदस्त है, समझ रहे ना। गांठ जो बनती ना बड़ी जबरदस्त बनती है, खोलना आसान नहीं होता है। ये बंद है, और बाहर की गांठ नहीं है, ये भीतर की गांठ है, दिखती है नहीं और है। समझ रहे हैं। दिखे ना और हो तो बड़ा कठिन होता है। हाँ, दिखे तो फिर भी खोला जा सकता है। तो आचार्य कह रहे हैं, देखो तो इस तरह से कर्म के तीव्र हृदय में भी नया बंध ना हो, इसकी प्रक्रिया चल रही है कि कर्म का उदय चल रहा, उसके प्रति हम कुछ भी नहीं कर सकते। आचार्य कहते, मैं तुम्हारे कर्म के उदय को रोकने में सक्षम नहीं हूं, वो तो चल ही रहा, उसमें मेरे हाथ पांव नहीं चलेंगे। लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं कि उस उदय के काल में नया बंध ना हो। उदय के काल में नया बंध ना हो, इतना जरूर हो सकता है। और वो क्या हो सकता है? वही हो सकता है कि तुमको समझा दिया जाए कि तेरे उपकार से कोई जीने वाला नहीं, तेरे अनुपकार से कोई मरने वाला नहीं। प्रत्येक जीव अपना अपना करता धरता है। तू अब शांत बैठ, अपने स्वरूप में रह, इसी में भला है। अन्यथा हाय पैसा करते करते जिंदगी निकल जाएगी। ये पुत्र के लिए, ये पिता के लिए, ये बेटी के लिए, ये नाती के लिए, ये पोता के लिए करता रहे, करता रहे। ये बंध से हटाना, जिन कारणों से बंद होता था ना भीतर में, वो कोई कारण नहीं था, सिर्फ एक मान्यता थी, सिर्फ एक मान्यता थी। उस मान्यता का निराकरण कर रहे हैं कि ना तो किसी को जिलाता है, ना तो किसी को मारता है। अरे हम नहीं रहेंगे तो कैसे खाएगा, हम नहीं रहेंगे तो कैसे पिएगा, हम नहीं रहेंगे तो कौन पालेगा। ठीक ठीक ठीक, हनुमान पल गए कि नहीं पल गए? हाँ, नहीं थे ना पिता, पिता के बिना भी हनुमान पला कि नहीं पला? बोलो। जीवनधर स्वामी, बोलो, बिना माता पिता के पले कि नहीं पले? कौन? जम्बू स्वामी। जीवनधर चरित्र छत्र चूड़ामणि। तो जीवनधर के माता पिता, पिता काष्ठांगार और माता, तो काष्ठांगार नहीं, काष्ठांगार तो वो था, मंत्री था, और पिता थे, हम बताते हैं आपको, पिता। तो इस तरह से काष्ठांगार ने क्या किया? बुद्धिमान छल कपट करके राज छीन लिया कि नहीं छीन लिया? जीवनधर के पिता का, सत्येंद्र का। सत्येंद्र राजा थे, लेकिन सत्येंद्र अपने रानी में मोहित बुद्धि होने के कारण राज पर ध्यान नहीं दिया, पुण्य क्षीण हो गया। बोलो। काष्ठांगार ने राज हड़प लिया, लेकिन विपत्ति में डाल दिया। तब पिता ने क्या किया? रानी को मयूर यंत्र में विराजमान करके जंगल में छुड़वा दिया। मयूर यंत्र में विराजमान करके जंगल में छुड़वा दिया। मां ने वहां जन्म दिया, लेकिन मां जानती थी मैं रानी हूं, मुझे सभी जानते हैं। यदि मैं पुत्र का पालन करूंगी तो संकट पुत्र पर भी आएगा, मुझ पर भी आएगा। इसलिए पुत्र तत्काल उन्हीं झाड़ियों में छोड़ दिया, ताकि कोई दूसरा पालेगा तो पुत्र पल जाएगा। जन्मजात
बालक को छोड़ दिया और दूसरा ले भी गया। पुण्य, पुत्र का पुण्य देखो, पुत्र का ये है आश्चर्य। कहते हैं पलते हैं जीव। तुम सोच रहे हो, एक व्यक्ति सोच रहा है, मालूम है सेठ जी ये पुत्र तेरी संपत्ति का मालिक बनेगा। सुन रहे हो, कर्तृत्व बुद्धि देखना, ठीक है ना। ये पुत्र तेरी संपत्ति का मालिक बनेगा। एक ज्ञातृत्व बुद्धि वाले ने बता दिया, ज्ञातृत्व बुद्धि वाले ने बता दिया, सेठ जी जब तुमने पूछा है कि मेरी संपत्ति का मालिक कौन होगा, तो बता दिया मुनिराज ने। देखो ये आज आहार देखने आया ना, ये पड़ोसी का बेटा, ये तेरी संपत्ति का, मेरी संपत्ति का मालिक ये पड़ोसी का बेटा, ना रहेगा बांस। मुनिराज को इतना मालूम विचार नहीं किया कि यार इतने खोटे विचार भी कर सकता है, लेकिन वे जानते हैं तू सिर्फ खोटे विचार ही कर पाएगा, खोटा तू सिर्फ खोटा विचार कर पाएगा, खोटा बंद कर पाएगा, लेकिन तेरे विचार करने से उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। कर लिया खोटा विचार। इस पुत्र को चांडाल के हाथ में दे दिया, ले गए चांडाल। रास्ते में उनके भाव बदल गए। मैं शिशु पर क्या कुछ लूं, एक को तो भोजन पानी नहीं मिलेगा तो अपने आप मर जाएगा, मैं क्यों अपने हाथ खराब करूं, भले ही चांडाल हूं लेकिन शिशु को तो नहीं मारूंगा, भले ही चांडाल हूं लेकिन शिशु को नहीं मारूंगा। क्या उनके भाव बदल गए पुण्य के योग से। जब हमारा पुण्य होता है तो सामने वाले के भाव बदल जाते हैं। क्या करोगे? संघ का था पुण्य कि ये बिल्डिंग बनाओगे तुम, वो भोगेंगे हम। बनाओ बिल्डिंग 4 करोड़ की, इतनी बड़ी बिल्डिंग पूरे घाटोल में किसी की नहीं है जितनी हमारी है। बोलो, हाँ पूरे घाटल में पहली बिल्डिंग है। हाँ? नहीं बता रहा हूं जीव को कि देखो सिर्फ जिसका पुण्य है वो भोगेगा। हाँ? और मेरे पुण्य के उदय से तुमने पहले बना के रखी है। मैं कहीं पर साधना कर रहा था, मेरे पुण्य के उदय से तुमने यह चीज बना के रखी। बिटिया का जन्म हुए अभी 4 महीने हुए हैं और दूसरे घर में ससुराल वाले लगे हैं, ससुर जी बैल बन के जुत रहे, ससुर जी बैल बन के जुत रहे, कमा कमा के रखा जा रहा है, स्वयं भूखे प्यासे डरे। समझ रहे हैं ना? और कहने का भाव कि तुम दूसरे के पुण्य के दास बन के काम कर रहे हो। अहंकार नहीं ला दो कि मैंने इतना कमा लिया, कोई चिंता नहीं करो। ये सिर्फ तत्व ज्ञान ये है कि मैं किसी के पुण्य का दास बन के कर रहा हूं। मैं पुण्य का स्वामी बन के होता तो मैं इसके आगे का भोगता। मैं अपने पुण्य का स्वामी होता तो मैं भोगता, मैं किसी के पुण्य का दास होता हूं तो मैं करता हूं। सुन रहे? पहली चीज है। तो देखो आश्चर्य कहते हैं कि देखो किसका पुण्य कहां है, तुम रखते जाओगे। हो सकता 2 पीढ़ी ना भोग पाए और तीसरी पीढ़ी में किसी का पुण्य आएगा, वो भोग लेगा। सिर्फ इसलिए दीवाल में धन लगा दिया कि ये धन अपने पीढ़ी में किसी को काम आएगा, लेकिन क्या पता कि दीवाल भी जाके गिरेगी तो दूसरे के आंगन में। हैं? बोलो, ये दीवाल भी गिरेगी तो दूसरे के आंगन में, और घड़ा इस तरफ ना गिर के उस तरफ गिरेगा। हैं? टीकमगढ़ में ऐसा हुआ?
पूरा का पूरा घड़ा दूसरे के आंगन में गिरा। अब उसने अपना घड़ा उठाया, अब हमारे आंगन में गिरा, हमारा ही है, बस रखा। इनको तो सुधा ही नहीं थी। अब देखिए किसके पुण्य में है। देखिए एक किसान जीवन भर हल जोतता है, उसे उस खेत में कुछ नहीं मिला, और उसी खेत में जीवन भर स्वामी ने पांव रखा है। किसान तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुमने पानी पिलाया ना, थोड़ी देर में तुम्हारा हल जोत देता हूं। तुमने मुझे पानी पिलाया ना, मैं थोड़ी देर तुम्हारा हल जोत देता हूं। हल जोता क्या, ज्यों ही हाथ लगाया सोने का घड़ा निकल आया, धन दौलत का। ढक दिया। क्यों ढक दिया? क्योंकि मैं निकाल के दूंगा, मैं निकाल के दूंगा तो किसान मेरे भार के नीचे दब जाएगा, इसलिए मैं चलता हूं। और हल पीछे खिसका दिया ताकि किसान जोतेगा तो यहीं से जोतेगा। किसान ने जोता, हाथ लगाया, वो हड़ा ऊपर आया। किसान ने सोचा वो आए थे, वो जरूर यहाँ पर हल घड़े को गाड़ के गए। किसान पीछे लेकर के दौड़ा कि मेरा नहीं है, मैं तो बरसों से हल जोत रहा हूं, ये मेरा है ही नहीं, ये तो आपका ही है। वो बोलते नहीं किसान तुम्हारा है, मैं तो साथ में कुछ लाया ही नहीं था, ये तेरा ही है। किसान कहता है नहीं जीवनधर, ये आपका ही है, मैं तो बरसों से हल जोत रहा हूं, मुझे तो कभी कुछ नहीं मिला। जीवनधर कहते देखो बरसों से हल जोत रहे हो ना, बरसों से जोतने में नहीं मिलता है, जब पुण्य को उदय था ना तब मिलता है। मेहनत हर समय सार्थक नहीं होती है, मेहनत भी पुण्य के उदय में सार्थक होती है। परिश्रम भी भाग गाने पर फल देता है। कहीं परिश्रम प्रधान होता है, कहीं भाग्य प्रधान होता है। परिश्रम के बिना भाग्य नहीं फलता है, भाग्य के बिना परिश्रम नहीं फलता है। देखो हाथ तुमने लगाया है किसान, तुम्हारे हाथ से घड़ा निकला है। किसान बोलते नहीं, आपने भूमि पर चरण रखे हैं, इस कारण से घड़ा निकला है। हाँ तुमने पानी पिला के सेवा की है ना, इसलिए इस घड़े के स्वामी तुम हो। क्योंकि मैं तुम्हें बिना कुछ दिए तो नहीं लौट सकता ना, और मैंने कुछ नहीं, जो तुम्हारे खेत में था वही तो मैंने तुम्हें दिया, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। प्रिय बंधुओं, ये होता है, ये होता है पुण्य का उदय सबके साथ जुड़ा हुआ है, पाप का उदय भी यथायोग जुड़ा हुआ है। जिसके जीवन में जो है वो मिलने वाला है। हाँ? तुम्हारा पुण्य का उदय आ गया, तुम्हारे द्वार पर व्यक्ति आएंगे, तुमसे निवेदन करेंगे और तुमको खुशी के साथ चलो महाराज हमारे यहां, बोलो स्थिति बनती कि नहीं बनती? कौन ने देखा घाटोल और कौन ने देखा परतावर? कौन से देश से आए, कौन से देश में ठहरे हैं, और फिर भी इतने सम्मान के साथ, सेवा भाव के साथ लोग ठहराए हैं। कम्मोदयेन क्या है? अब अपने अंदर आ जाए कि भैया जे नहीं होते तो हम तो ना जाने कौन से कष्ट में पड़े होते, या इनके अंदर आ जाए हम नहीं होते महाराज तो कोई चतुर्मास नहीं करा दो, तुम आओ भैया, तुम्हारी मान्यता भी मिथ्या और हमारी मान्यता भी मिथ्या। सिर्फ तत्व ज्ञान है, तुम्हारे शुभ कर्म का उदय आया, हमारे अपने अनुकूल कर्म का उदय आया, दोनों के कर्मों की अनुकूलता बनी, काज बन गया। बोलो काज बन गया।
ये सामान्य सहज भाव में जीने का तरीका। कौन सा तरीका? सहज भाव में जीने का तरीका है कि भैया हम कह के करता धरता, तो सबके भाव बन गए, योग बन गया, हो गया लाभ। सहज भाव से चल रहा है भैया। जब एक बेटी घर में है, 4 महीने की है, और 20 साल तक उसके पुण्य के योग से वहां ससुर जी कमा रहे हैं, और यहाँ बेटी आराम से पूजा पाठ कर रही है। ससुर जी कमाओ, तुम कमा के चले जाइयो, और हम आएंगे और इस घर में बोला संपत्ति के बनेगी कि नहीं बनेगी? जो परघर में है, जिसके लिए, जिसके घर में, यहाँ तो शादियां गांव में होती हैं, यदि उस घर में बेटी है, किसी का जन्म है, तो वही बेटी तुम्हारे दुकान से यदि छोटी सी भी चीज लेती है तो उसका तुम पैसा लेते हो, और वही बेटी तुम्हारे घर की बहू बन जाती है 20 साल बाद। बोलो पूरी घर की मालकिन होगी कि नहीं हो गई? बोलो अब बताओ, कभी हंसी नहीं आती होगी कि एक एक पैसा 5-5 पैसे लिया करते थे, और अब बाद में ये ससुर जी बोल रहे बेटा मालिक हो गए हैं? बेटा यही है कम्मोदयन जीवो। कर्म के उदय से जीव दुखी होता, कर्म के उदय से जीव सुखी होता। ज्ञाता भाव में आओ ना। अब बताओ, ससुर जी सोचे कि हमने इतना दे दिया, बांट दिया, 4 पुत्रों में बंटवारा कर दिया। काय का बंटवारा कर दिया तुमने? उनका भाग्य था, सो तुमने कमाया, उनके भाग्य में नहीं होता तो तुम काय का बंटवारा कर देते? कौन से रास्ते में तुम लौट जाते? बोलो है? बताओ। और मालूम चले कि तुम्हारे को कोई बीमारी हो जाती तो बेटों की कमाई और तुम खा के चले जाते हो, बचते नहीं। बोलो अब बताओ, अहंकार को बैठने की कला चल रही है। कौन सी कला? अहंकार को कैसे मेटा जाए। जो हम अब मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने इतना कमाया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ आयु कर्म के निश्चय तुमने पूरे करे हैं और नए कर्म बांधे हैं, और इसके अलावा कुछ काम नहीं किया। देखो पुण्य कर्म आगे फलता है। जितना अपन धर्म कार्य में कर लो उतना फलता है, बस सीधी बात इतना है। तो आचार्य कहते देखो, जो मरे जोय दुहि दो जायदि कम मोदयन सो सब तम्मादु मारी दो दे दुहावि दो छेदिन हो मिच्छा जोड़ा मर दिन दुई दो सो भी एकम मोदयन चे विखलो तम्मण मारी दौड़ो दुहावि दो छेदिन हो मिच्छा। जो मरता है और जो दुखी होता है वह सब कर्म के उदय से ही होता है। दुखी है अपने कर्म के उदय से, अन्यथा भरते जाओ, भरते जाओ, दया करते जाओ, एक दिन में बाबा बन जाओगे। बाबा बनने में कितनी देर लगती है? अब भाई बांटना शुरू कर दो, पूरा गांव घाटल तुम्हारे द्वारे पे आ जाएगा। एक बार लोग महाराज कोई नहीं आता तुम्हारे यहाँ, मैंने कहा अब भी आ जाते, खोलो तिजोरी, लो दो। जो जो व्यक्ति मंदिर के सामने निकलेगा हर व्यक्ति को 100 रुपए मिलेंगे पूरे। जो जो जैन मंदिर के सामने से निकलेगा उसको 100-100 रुपए मिलेंगे। बोलो सुबह से शाम तक पूरा महोत्सव हो जाएगा, पूरे
पूरे घाटोल क्या 10-50 गांव के लोग, मेला लगने में देर नहीं लगती है, धेला है तो मेला है, बोलो जहां धेला वहां मेला, बोलो देर लगेगी क्या? प्रिय बंधुओं, जो मरे, जो मरता है, जो दुखी होता है, कम्मोदयेन, कर्म के उदय से, बस इतना ध्यान में आ जाए। ऐसा आने से भीतर में जो अहंकार पल रहा था वो अहंकार गल जाता है। जिस अहंकार में अपने आप को बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठाया था कि मेरे कारण, मेरे कारण, भैया पानी है, बर्फ पिघल करके पानी हो गया करे, अहंकार का पत्थर गल गया, पिस गया। तब मादू मारी दो, ऐसे मैंने मारा, मैंने ऐसे दुखी किया, ये तेरा है। क्या है? क्या मिथ्या नहीं है? मिथ्या ही है। और तथा जो नहीं मरता और जो दुखी नहीं होता वह भी कर्मों के उदय से ही होता है। तूने तो दुख देने का प्रयास किया कमठ, लेकिन पारस दुखी नहीं हुआ। हे काल संबर, तूने तो प्रद्युम्न को मारना ही चाहा था ना, सलाह तो इसीलिए रखी थी ना, लेकिन प्रद्युम्न ने मारा। तो क्या तूने नहीं मारा? तूने तो सारे प्रयास कर ही लिए थे, तुझे तो अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। रे कमठ, तूने तो पारस पर बिजली पत्थर गिराई दिए थे, तूने तो मारने का सारा काम कर ही लिया था। पारस नहीं मरे तो उनका पुण्य है। बोला यदि तू ही मारता था तो मर जाना चाहता ना, लेकिन प्रद्युम्न नहीं मरे, पारसनाथ नहीं मरे। बोलो, और जिसको जीवित रखना चाहा उनको जीवित भी नहीं रख सकता कोई। जब स्वयं का कर्म ऐसा है, क्या कर सकते? बोलो, श्री कृष्ण अपने माता पिता को बचा सके क्या? बलभद्र अपने श्री कृष्ण को बचा सके क्या? बोल दो अब। बलभद्र अपने माता पिता को भी नहीं निकाल पाए वहां से। श्री कृष्ण जब द्वारका में आग लगी, बोल दो अब कहो, श्री कृष्ण 3 खंड के स्वामी थे। बोलो, जो कहना कह लो, लेकिन क्या श्री कृष्ण अपने माता पिता को निकाल पाए द्वारिका से? द्वारिका में आग लगी, द्वारिका जब भस्म हो गई तब सिर्फ 2 ही प्राणी बाहर निकल पाए। श्री कृष्ण ने जिस पानी से, कौन नहीं जानता था पानी से आग बुझती है? बोलो, लेकिन वही पानी पेट्रोल बन गया, वही पानी पेट्रोल बन गया, आग लग गई। बोला, अब बताओ ज्ञानी क्या होगा? अब बताओ है? अब ये चिंतन हमें करना चाहिए कि हम ही करता है तो फिर सारे काम हम क्यों नहीं कर लेते? और हम यदि हरता है तो हम सबको क्यों नहीं हर लेते? भैया अब बताओ, श्री कृष्ण स्वयं दूसरे की रक्षा नहीं कर पाए, सगे माता पिता की रक्षा नहीं कर पाए, तो जगत की क्या रक्षा करें? बोलो प्रिय आत्मन, ये है सिद्धांत, ये है प्रार्थना अलग होती है और सिद्धांत अलग होता है, भावनाएं अलग होती हैं और सिद्धांत अलग होते हैं। ये है सिद्धांत। प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म से चलता है। भगवान के पास तुम प्रार्थना करके अपने भाव सुधार सकते हो, लेकिन भगवान कुछ नहीं करेगा। यदि कुछ करेगा तो मैं उसे भगवान की कोटि में नहीं मानता, क्योंकि भगवान करता धरता नहीं है। जो करता वो भगवान नहीं। आओ, आचार्य कहते हैं, क्या ये तेरी मान्यता मिथ्या नहीं है जो पर को अपना करता मान रहा है? इसलिए हे जीव, निश्चय से जो मरता है, जीता, दुखी होता, सुखित तो अपने कर्म के उदय से ही होता है। उस कर्म के उदय का अभाव होने से उस जीव के, यदि उसके पाप कर्म का अभाव है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे।
और उसके पुण्य कर्म का उदय है तो तुम्हारे सारे प्रयत्न विफल हो जाएंगे। बोलो, श्री कृष्ण का जब पुण्योदय था, क्या पूतना विष पिलाने नहीं आई थी? जब श्री कृष्ण शिशु थे तब पूतना ने 8 देवी आई थी, कोई गाड़ी बन के आई, कोई विष स्तन वाली आई, नाना प्रकार से श्री कृष्ण पर उपसर्ग हुए। लेकिन श्री कृष्ण का जब पुण्य जोर का था तो बेंतर देवियों को भी उन्होंने पराजित, देवी शक्तियों को पराजित कर दिया। जब श्री कृष्ण का पुण्य क्षीण हो गया तो जरत कुमार के बाण लगने से, अपने ही भाई के बाण लगने से मौत हो गई। प्रिय बंधुओं, ये है पुण्य की ये वर्णन भागवत में है, यही वर्णन अपने जैन दर्शन में है। हो निहारी हो तब बिनतिल भरी टरती, भई जरदि कुंवर की हाथी मौत गिरधर की। ये होनहार क्या टाल पाए? नहीं टाल पाए। न जरत कुंवर टाल पाए, न द्वीपायन टाल पाए, न श्री कृष्ण टाल पाए। तीर्थंकर भगवान के वचनों को टालने का सामर्थ्य, वस्तु व्यवस्था को विपरीत करने का शक्ति किसी के अंदर है क्या? किसी के अंदर नहीं है। इसलिए समझो वस्तु स्वरूप को, कर्ता धर्ता मत बनो, ज्ञाता भाव से लखो, शांत रहो, नए कर्म नहीं बंधेंगे। देखो, मिथ्या दृष्टे सैव स बंध हेतु विपर्ययात्, साएव अध्यवसायोय मज्ञानात्मा से दृश्यते। हे आत्मन, मिथ्या दृष्टि का जो ये अध्यवसाय है, अध्यवसाय माने बुद्धि, अध्यवसाय माने मति, अध्यवसाय माने भाव, अध्यवसाय माने परिणाम, ठीक है ना? अध्यवसाय कहो, बुद्धि कहो, मति कहो, भाव कहो, ठीक है ना? ये जो अध्यवसाय है, एक अभी 71 नंबर गाथा में इसके पर्यायवाची नाम मिलेंगे आपको 271 में, ठीक है ना? तो ये अभिप्राय मिथ्या विपर्य रूप है, इसलिए बंध का कारण है। ये मैं करता, ये मेरे लिए करता, सबको छोड़ दे बस। जब तुम हमारे पास कब तक रहोगे? कब तक रहोगे? जब तक मेरा पुण्य है तब तक तुम सेवा करोगे। पुण्य छीन होगा, पल भर में चले जाओगे। इसलिए न कभी पुत्र को दोष नहीं देना, कभी पिता को दोष नहीं देना। एक जगह प्रतियोगिता हो रही थी श्रीपाल जी, प्रतियोगिता का विषय था कि पिता को, वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने का कारण कौन, बहू या बेटा? प्रतियोगिता में क्या था? वृद्धाश्रम की बढ़ती संख्या कारण कौन, बहू या बेटा? अब बताओ कौन कारण होगा? किस कारण जाते? या तो बहू के कारण जाएंगे या दो ही कारण है, बोलो, बहू या। बस जैन दर्शन यही बोलता है कि जीव हेतु वो होना चाहिए जो सर्व जगह लागू हो जाए, जो सर्वत्र लागू ना हो। उस हेतु को हम अविनाभाव हेतु नहीं मानते। हेतु अविनाभावी होना चाहिए। यदि बेटा हेतु है, जिस जिसके बेटे हैं उन सब पिताओं को वृद्धाश्रम में होना चाहिए। यदि बहू हेतु है तो जिस जिसकी बहू है उन सबको वृद्धाश्रम में होना चाहिए। लेकिन ना तो सब बहू वाले वृद्धाश्रम में है, ना सब बेटे वाले वृद्धाश्रम में है। इसलिए अविनाभावी हेतु यहां लागू नहीं होता। इसलिए बेटा भी कारण नहीं है और बहू भी कारण नहीं है। तो फिर कौन कारण है?
हैं? कम्मोदयण जीवो, कम्मोदयण अपने अपने कर्म के उदय से हैं। किसी के कर्म ऐसे हैं कि वे वृद्धाश्रम में काट रहे, और किसी के पुण्य कर्म ऐसे हैं कि संतावस्था में काट रहे। अवस्था दोनों की है। बोलो प्रिय बंधुओं, अपने अपने पुण्य आदि पर निर्भर करता है कि तुमने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य अच्छा कर लिया था जिस पुण्य के उदय से तुम्हारा ये भला हो गया। आओ, इस तरह से आज हमने इन दो कारिकाओं को देखा। बहुत अच्छा विषय है और बहुत अच्छा समझने लायक है। अपने जीवन भर के बंध का मुख्य कारण परबुद्धि, उस परबुद्धि को मेटने का मुख्य उपाय चल रहा है भेद विज्ञान। ये है बंध को मेटने की कला, और ये बहुत अच्छी कला दर्शाई जा रही है। ओम नमः